Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture we have discussed about the functions of business statistics, and in today's lecture we are going to discuss importance of statistics. देखो इम्पॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स की, बहुत अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग इम्पॉर्टेंस है. हम बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है, राइट. ऐसे ही आपके कोई भी बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, एग्रीकल्चरलिस्ट है, इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है. अब कैसे इम्पॉर्टेंट है वो हम आज सारे लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. चलो, फर्स्ट कम्स इम्पॉर्टेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेशन. देखो, जितने भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं उन सब में स्टैट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना. देखो, कोई भी आपने पॉलिसी फ्रेम करनी है, किसी भी लेवल का आपने डिसीजन लेना है, आप तभी ले सकते हैं अगर आपके पास रेलेवेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी. और वो इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? क्वांटिटेटिव होनी चाहिए. और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को आप क्या कहते हैं? स्टैट्स कहते हैं. क्लियर ना. चलो, फर्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेशन. कैसे इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारी स्टैटिस्टिक्स, आज हम डिस्कस करते हैं. चलो, in modern times the usefulness of statistics has increased all the more due to increased welfare and other activities of the state. देखो, स्टैट्स के रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि आजकल वेलफेयर और अदर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है गवर्नमेंट की, ठीक है. एवरी एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ टू डिपेंड ऑन स्टेटिस्टिक्स फॉर द सेक ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन. फाइनेंस मिनिस्टर की अगर हम बात करें, वो भी डेटा यूज करते हैं रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर वाइल प्रिपेयरिंग बजट. देखो, हम कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने बजट पास किया. अब बजट पास करने के लिए भी आपको क्या चाहिए? आपको एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पता होना चाहिए गवर्नमेंट के. तो वो कहाँ से पता चलेंगे? ऑब्वियसली स्टार्ट से. क्लियर. तो यही बोला गया है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी यूज करते हैं डेटा रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर वाइल प्रिपेयरिंग द बजट. सेकेंड, Finance Minister takes decision regarding imposition of new taxes or enhancement or curtailment of public expenditure on the basis of data related to production, import, export, national income, etc. देखो, अब फाइनेंस मिनिस्टर ने अगर कोई डिसीजन लेना है कि कितना आप न्यू टैक्स इम्पोज करेंगे, क्या आपको पब्लिक एक्सपेंडिचर को इन्हांस करना है या फिर कम करना है, ये किसके ऊपर, किस चीज़ के ऊपर बेस करता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑब्वियसली डेटा रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, नेशनल इनकम, एट्सेट्रा. ठीक है ना. ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं. देखो, अगर कोई भी गवर्नमेंट है वो फॉर्मुलेट करना चाहती है पॉलिसीज कंसर्निंग फैमिली प्लानिंग, नेशनलाइजेशन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, ये सब भी तभी पॉसिबल है अगर उनके पास रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी, रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स अवेलेबल होंगे. ओनली देन गवर्नमेंट इज एबल टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज. क्लियर. अब और एग्जाम्पल लेते हैं. देखो, अगर गवर्नमेंट ने असेसमेंट करनी है और मेजर करनी है एफिशिएंसी ऑफ इट्स डिपार्टमेंट्स, ठीक है. अब वो भी कैसे होगी? ऑब्वियसली न्यूमेरिकल डेटा ना. अगर हम ये कहते हैं कि हेल्थ में देखना है कि आपकी क्या एफिशिएंसी है, क्या एजुकेशन सेक्टर में क्या एफिशिएंसी है, तो आप कैसे चेक करोगे? आप यही देखोगे ना कि आपके स्टूडेंट्स एनरोलमेंट रेशो क्या है, जो लिटरेसी रेट क्या है, अभी भी पुअर या फिर अभी भी इलिटरेसी रेट क्या है. इन सब डाटा, इन सब फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पर तो आप कुछ ना कुछ डिसाइड कर पाओगे ना कि क्या एफिशिएंसी है हमारे डिपार्टमेंट्स की. तो किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, आपको न्यूमेरिकल डेटा की रिक्वायरमेंट पड़ती है. और इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्टैट्स है वो एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है. नाउ, सेकेंड वन इज इंपॉर्टेंस फॉर बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, एग्रीकल्चरलिस्ट और इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर. इन तीनों के लिए ही हमारा स्टैट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो आपके बिजनेसमैन है, चाहे वो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट है, या फिर आपके वो एग्रीकल्चरलिस्ट है. देखो, नॉलेज ऑफ स्टेटिस्टिक्स इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू एवरी बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड एग्रीकल्चरलिस्ट. अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन या फिर एग्रीकल्चरलिस्ट एस्टिमेट्स डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ रेलिवेंट डेटा. देखो, कोई बिजनेसमैन है या कोई एग्रीकल्चरलिस्ट है, ठीक है, वो उसको डेटा क्यों चाहिए? ताकि उस डेटा के बेसिस पर वो अपनी डिमांड और सप्लाई को एस्टिमेट कर सके कि हमारी पास्ट में क्या डिमांड थी, फ्यूचर में क्या डिमांड हो सकती है उसके बेसिस पर. अब वो कैसे पता चली आपको? जब आपके पास रेलिवेंट डेटा अवेलेबल था.
अगर रेलेवेंट डेटा ना होता तो आप एस्टिमेट ही नहीं लगा पाते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया कि अगर कोई बिजनेसमैन है, एग्रीकल्चरलिस्ट है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, इन सबके लिए स्टैट्स बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले इंपॉर्टेंट करती है। नाउ while making his estimates regarding demand and supply, he has to take into consideration data related to seasonal changes, trade cycles, taste of the consumers, etc. All this can be known with the help of statistics alone. देखो, जब आप डिमांड एंड सप्लाई को एस्टिमेट करते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें माइंड में सेट करके चलना पड़ता है। लाइक सीजनल चेंजेस क्या है, ऐसा तो नहीं है कि सीजन में वेरी करने के कारण आपके डिमांड या सप्लाई में चेंजेस आ रहे हैं, या फिर ट्रेड साइकिल क्या चल रही है, बूम साइकिल है, डिप्रेशन फेज चल रहा है, कौन सा फेज चल रहा है आपके बिजनेस में, ठीक है ना। तो जिसके बेसिस पर आपके डिमांड एंड सप्लाई अफेक्ट करती है। या फिर टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, अब हो सकता है पहले हमारे प्रोडक्ट के लिए जो कस्टमर का टेस्ट था वो बहुत ही पॉजिटिव था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम कस्टमर्स का टेस्ट आपका चेंज हो सकता है, तो अब डिमांड भी लेस हो सकती है। तो ये सारे के सारे जो डेटा है वो कैसे मिलेगा आपको? ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ स्टैट्स। नाउ ये तो बात की है हमने एग्रीकल्चरलिस्ट एंड बिजनेसमैन की। नाउ स्टैटिस्टिक्स इज ऑफ ग्रेट importance to every industrialist and farmer. They have to take decisions about the volume of production by anticipating demand on the basis of past data and present trends. देखो, इंडस्ट्रियलिस्ट भी स्टैट्स को यूज करते हैं ये एस्टिमेट करने के लिए कि उनकी प्रोडक्शन कितनी होगी, ठीक है ना। अब वो कैसे देखेंगे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को, कैसे इसके रिगार्डिंग डिसीजन लेंगे? बाय एंटिसिपेटिंग डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा एंड द प्रेजेंट ट्रेंड्स। पहले क्या हो चुका है पास्ट में और प्रेजेंट क्या ट्रेंड्स हैं, इनके बेसिस पर इंडस्ट्रियलिस्ट डिसाइड करते हैं कि उनके प्रोडक्शन का क्या वॉल्यूम रहने वाला है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमने 2 फील्ड्स में इंपॉर्टेंस देखी है स्टैट्स की। फर्स्ट वन इज importance for administrator or administration, and the second one is importance for businessman, industrialist or agriculturalist. Now moving ahead, we are having importance in economics. देखो, स्टैट्स की इकोनॉमिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है, अब हम वो स्टडी करेंगे। देखो, आप इकोनॉमिक्स में क्या करते हो, क्या क्या स्टडी करते हो? आपने माइक्रो मैक्रो दोनों पढ़ा होगा, ठीक है ना। माइक्रो में आप क्या चेक करते थे? डिमांड एंड सप्लाई क्या है, अल्टीमेटली यही था, सेविंग, कंजम्पशन। मैक्रो में क्या देखते हो? नेशनल इनकम क्या है, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, मनी, बैंकिंग, यही चैप्टर्स थे ना आप सबके। तो इन सब के सपोज हमने कहना है हमारे जीडीपी क्या है, ग्रॉस नेशनल आउटपुट कितना है, कंजम्पशन कितनी है। अब कंजम्पशन कैसे पता चलती है आपको? ऑब्वियसली न्यूमेरिकल फैक्ट से तो होते हैं ये, कितना कोई सेव कर रहा है, कितने रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो आप, ये क्या है आपके? ऑब्वियसली क्या है, ये एक फैक्ट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। और ये सब आपको तभी पता चलेगा जब आपने स्टैट्स प्रॉपर्ली कलेक्ट किया या उसको स्टडी किया हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि इकोनॉमिक्स में भी स्टैट्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। चलो, स्टैटिस्टिक्स इज द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स. Economists depend upon statistics to measure economic aggregates such as gross national output, consumption, saving, investment, expenditure, and changes in the value of money. They also use statistical methods to verify economic theory and test hypothesis. आप स्टैट्स को, इकोनॉमिक थ्योरी को वेरीफाई या फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए भी यूज करते हैं. Now, the importance of statistics in economics is clear from the following. देखो, फर्स्ट क्या था आपका कंजम्पशन, पर्टिकुलरली कितना कंज्यूम कर रहे हैं कस्टमर्स. अब ये कैसे पता चलेगा आपको? ऑब्वियसली डेटा से, ठीक है. वो डेटा कहाँ से आएगा? कंजम्पशन से, सॉरी स्टार्ट से. चलो, फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका? कंजम्पशन. हाउ अ कंज्यूमर कैन गेट अ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इज डिटरमाइंड on the basis of data related to income and expenditure. Demand of law. A law of demand depends on data concerning price and quantity. Second one is production. अब कितनी प्रोडक्शन एक प्रोड्यूसर कर रहा है, उससे कितने प्रॉफिट्स वो अर्न कर रहा है, ये सब आपको कैसे पता चलता है? ऑन द बेसिस ऑफ डेटा रिलेटेड टू कॉस्ट एंड रेवेन्यू. क्लियर? और वो कैसे पता चलेगा? वो डेटा आपको कहाँ से कलेक्ट होगा? स्टार्ट से.
A producer aims at earning maximum profit on the basis of data related to cost and revenue. Efficiency of land, labor, capital and enterprise is studied with the help of statistical data. अगर आप ये देखना चाह रहे हो, चेक करना चाहते हैं कि आपकी लेबर कितनी एफिशिएंट है, तो आप कैसे स्टडी करोगे? आप ये चेक करोगे ना कि हमारी लेबर ने कितने टाइम में कितने वर्क करा है, कितनी प्रोडक्शन करी है, क्या उनका टारगेट था, कितना उन्होंने टारगेट अचीव करा है, कितना वो लैक करते हैं. तो ये सब कहाँ से आ रहा है? ऑब्वियसली स्टैटिस्टिकल डेटा ही है वो आपका. ठीक है. Government of a country estimates national income on the basis of data related to production. Likewise, relative contribution of each sector to national income is also studied on the basis of statistical data. Now, third one is exchange. Price of a commodity is determined on the basis of data related to its buyers, sellers, their demand and supply, cost of profits, etc. देखो एक्सचेंज क्या है कि आपने प्रोडक्ट बाय करना है. ठीक है. अब प्रोडक्ट बाय करने के लिए आप प्राइस पे करते हो. वो एक्सचेंज आपका मीन्स आपने प्रोडक्ट लिया, उसके एक्सचेंज में आपने प्राइस पे किया. अब वो प्राइस कैसे फिक्स होगा? वो डिपेंड करता है आपके बायर्स के ऊपर. ठीक है ना. उनकी स्पेंडिंग परचेजिंग पावर कितनी है, उनकी किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, सेलर्स का क्या मोटिव है, डिमांड क्या है उस प्रोडक्ट की, सप्लाई कितनी है, उसका कितनी कॉस्ट पड़ी है हमें बनाने में. ठीक है. या फिर जो सप्लायर है, जो प्रोड्यूसर है, तो कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना चाह रहा है. ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होती है रिलेट फ्रॉम द स्टैट्स. नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन. In the determination of factor income like rent, wage, interest and profit, statistical data play a significant role. I think आपको क्लियर हो गया होगा. देखो अभी तक हमने 3 इंपॉर्टेंस पढ़ी है स्टैट्स की. फर्स्ट है इंपॉर्टेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटर या फिर एडमिनिस्ट्रेशन. सेकेंड हमने डिस्कस किया है इंपॉर्टेंस फॉर बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर एग्रीकल्चरलिस्ट. एंड द थर्ड वी हैव डिस्कस्ड इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक्स. Now, fourth one is importance for politicians or in the field of political sector. देखो अब जो पॉलिटिशियंस हैं आपके, वो भी क्या करते हैं, अलग अलग पॉलिसीज फ्रेम करते हैं. ठीक है. अब चाहे वो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है, वेदर इट इज़ अ सोशल पॉलिसी और एजुकेशनल पॉलिसीज, एनी काइंड ऑफ पॉलिसीज. ठीक है. उन्होंने क्या करना है, पॉलिसीज को फ्रेम करना है. अब पॉलिसीज फ्रेम कैसे होंगी? पहले आपके पास कुछ डेटा होगा, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी. ठीक है ना. कुछ इश्यूज होंगे. ओनली देन आप पॉलिसी प्रिपेयर करोगे ना. अब हम कहते हैं कि सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा कम होता जा रहा है. सॉरी, इंपोर्ट तो चलो कम अच्छी बात है. चलो एक एक बात लेते हैं कि एक्सपोर्ट आपका डाउन जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है. ठीक है. एक ही हमारा इशू है, प्रॉब्लम है. अब ये प्रॉब्लम कैसे पता चली? जब आपके पास फैक्ट्स आए. अब फैक्ट्स कैसे होते हैं? न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स होती हैं आपकी. ठीक है. और वो कैसे पता चल रहा है आपको? स्टैट्स की हेल्प से. तो इन शॉर्ट, अगर कोई भी पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल फील्ड में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अगर आप चाहते हैं कि डिज़ाइन करनी है आपने पॉलिसीज़ किसी भी सेक्टर में, एजुकेशन, इकोनॉमिक, सोशल, एनी काइंड ऑफ. ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिकल डेटा क्या है. ठीक है. आप फुली अवेयर होने चाहिए रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल डेटा. अब वो कुछ भी हो सकता है. पर कैपिटा इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, पब्लिक डेट हो सकता है. ठीक है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो सकता है, इन्फ्लेशन रेट हो सकता है, कुछ भी हो सकती है ये चीज़ आपकी. ठीक है. चलो, स्टैटिस्टिक्स हैज़ इट्स इंपॉर्टेंस फॉर पॉलिटिशियन एज वेल. इन द मॉडर्न डेमोक्रेटिक एरा, politicians play an important role in designing the economic, social and educational policies of the country. It is very essential that politicians be fully aware of the statistical data related to per capita income, unemployment, import and export, public debt, etc. of the country. On the basis of these statistics, the opposition parties can make constructive criticism of the government and compel it for the revision of its programs and policies. Now, देखो, importance for social reformers or in the field of social work we can say. ठीक है. देखो, statistics is used in solving the social problems also. To a social reformer, statistics related to such social evils like dowry, alcoholism, gambling, divorce, etc. are of great significance. With the help of a concerned data, they come to know the gravity of these evils.
देखो, हमारे कुछ सोशल एविल्स हैं, आप कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, डॉरी सिस्टम है, अल्कोहलिज्म है, गैम्बलिंग है, डाइवोर्स है, और कोई भी एटसेट्रा, ठीक है ना। तो ये सब कैसे पता चलेगा? जब आप ग्रेविटी जानोगे इन सब एविल्स की, कि सपोज हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर एरिया में डॉरी सिस्टम कितना है, ठीक है, या डाइवोर्स केसेस कितने हैं, अल्कोहलिज्म के लिए जो एडिक्टेड हैं लोग वो कितने लोग हैं। तो ये कैसे पता चल रहा है आपको? जब आपके पास रेलेवेंट डेटा अवेलेबल होगा, और वो डेटा अवेलेबल कहाँ से होगा? जब आप स्टैट्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। दे कैन सजेस्ट रेमेडीज अगेंस्ट दीज एविल्स ओनली व्हेन दे आर इक्विप्ड विद रेलेवेंट डेटा। आप इनसे रिगार्डिंग तभी रेमेडियल स्टेप्स उठा सकते हैं अगर आपको पता होगा कि इससे रिलेटेड डेटा अवेलेबल क्या है। अगर आप अवेयर ही नहीं है इनके डेटा से रिगार्डिंग, इनके फैक्ट्स के रिगार्डिंग, तो आप इसको रेमेडी करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं होगा, पॉलिसीज भी फ्रेम अच्छे से नहीं कर पाओगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड रिसर्च। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टैट्स आपका साइंस और रिसर्च में। अगर आपने कुछ भी रिसर्च करनी है, किसी भी फील्ड में किसी भी टाइप की रिसर्च करनी है, देन यू मस्ट रिक्वायर्ड अ फैक्ट्स। डेटा चाहिए ही होता है, क्योंकि बिना डेटा कलेक्ट करे आप कोई भी रिसर्च नहीं कंडक्ट कर सकते किसी भी फील्ड में, ठीक है ना। और डेटा आपको कहाँ से अवेलेबल होगा? ऑब्वियसली स्टैट से। तो इसीलिए कहा गया है कि साइंस की फील्ड में या रिसर्च की फील्ड में स्टैट्स का बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है। देखो, statistics has great significance in the field of physical and natural sciences as well as research. Statistics is used both in propounding and verifying scientific laws. In every science, research is conducted with the help of statistics, and the results of the research are also expressed in the terms of statistics. देखो, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको कोई कंडक्ट करनी है रिसर्च, आप रिसर्च भी स्टैट्स की हेल्प से कंडक्ट करेंगे, और जो आपको रिसर्च करके रिजल्ट मिलेंगे आप उन्हें भी एक्सप्रेस करते हो, प्रेजेंट करते हो इन द टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? सक्सेस इन एवरी रिसर्च डिपेंड्स ऑन द कंक्लूजन्स ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो सक्सेस डिपेंड करती है आपके रिसर्च की किस चीज़ पर, कि आपने कैसे स्टैट्स को यूज़ करा है, कैसे आपने डेटा को कलेक्ट करके यूज़ किया है, ताकि आप अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सको। नेक्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंस फॉर बैंकिंग। देखो, बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है स्टैट्स आपका, ठीक है। टू एवरी बैंकर एंड बैंकिंग इंडस्ट्री, स्टेटिस्टिक्स रिलेटेड टू डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स एटसेट्रा are of great significance. It is on the basis of data related to demand and time deposits that the banking system in a country determines its credit policy. देखो, बैंक के पास कितने डिमांड डिपॉजिट्स आ रहे हैं, कितने टाइम डिपॉजिट्स कलेक्ट हो रहे हैं, उसके बेसिस पर बैंक क्या डिसाइड करता है? क्रेडिट पॉलिसी, कि कितनी उन्हें लोन प्रोवाइड करने हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें चार्ज करना है। तो ये सब कहाँ से पता चलता है? जब आपके पास न्यूमेरिकली डाटा अवेलेबल होगा, है ना, कि लोग कितने टाइम के लिए डिपॉजिट्स कर रहे हैं, उसमें से कौन सा डिमांड डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट कौन सा है। तो ये सब आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है? फैक्ट से, या फिर क्या हम स्टैटिस्टिक्स से। प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री इन अ कंट्री इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स कंसर्निंग टोटल डिपॉजिट्स, लोन टू प्राइमरी सेक्टर, ब्रांचेस ऑफ बैंक्स, कैश रिजर्व्स एटसेट्रा। नाउ नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। देखो, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी क्या करना होता है? रेट डिटरमाइन करना है कि इंश्योरेंस प्रीमियम का क्या रेट होगा, ठीक है। अब उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको प्रोवाइड करनी है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है उन्हें पता हो कि एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ क्या है कंट्री में। तो ये सारे डेटा कहाँ से आएंगे? स्टैट से। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी स्टैट्स बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज ऑल्सो यूज स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन. These companies determine the rate of insurance premium on the basis of statistics related to average expectancy of life in the country. Now, next one is importance in the field of education. देखो, एजुकेशन में भी बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है स्टैट्स। क्यों? क्योंकि अगर आप एजुकेशन सेक्टर में ये चेक करना चाहते हो कि पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज
मतलब लिटरेट लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, या फिर कितने नंबर ऑफ स्कूल्स आपके ओपन हैं, कितनी कॉलेजेस ओपन हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके कॉलेज में, कंट्री में सॉरी, या कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसमें पढ़ रहे हैं, तो ये सारा आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रहा है? डेटा से। और डेटा कौन सा डेटा? स्टैटिस्टिकल, न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया कि स्टैट्स का एजुकेशन फील्ड में भी बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले होता है। Progress in the field of education is measured in terms of the literacy rate of population, number of schools, colleges and universities in the country, and the number of students studying therein. Shortcomings of education system are known from the data relating to the examination results of the students. Data concerning male and female education, adult education, etc. is necessary to formulate any suitable education policy. लास्ट वन इज इम्पॉर्टेंस फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग। देखो, अगर आप कुछ भी इकोनॉमिक प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपको पहले तो देखो प्लानिंग करने के लिए आपको पता होना चाहिए आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, ठीक है ना। सपोज मैं कहती हूँ कि मुझे शॉर्ट टर्म गोल है कि मुझे 1 मंथ में इतने प्रॉफिट्स अर्न करने हैं, ठीक है। अब इतने प्रॉफिट्स, कुछ फिगर होगी, कुछ अमाउंट होगी। अमाउंट क्या आपकी? स्टैट्स, डेटा, न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। तो कुछ भी पॉलिसीज आपने फ्रेम करनी है इकोनॉमिक पॉलिसी में, इकोनॉमिक प्लानिंग में, तो आपको स्टैट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। क्लियर? चलो देखो क्या लिखा हुआ है। स्टैटिस्टिक्स इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक प्लानिंग। प्रायोरिटीज ऑफ प्लानिंग आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिलेटिंग टू रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री and the short term and long term needs of the country. Again, success or failure of planning is measured in terms of statistical facts and figures. I think clear हो गया होगा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। देखो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। We have discussed importance of statistics, under which we will cover the 10 points. First one is importance for administrator or administration, and the second one is importance for businessman, industrialist, agriculturalist, and the third one is importance in economics. Next, importance for politicians or in the field of political. Next one is importance for social reformers. Then importance in the field of science and research, importance for banking, importance for insurance companies, importance in the field of education, and the last one is importance for economic planning. I hope you like this video. Do like, share and comment, and don't forget to subscribe the channel for the latest notification of upcoming videos. If there is any doubt or you want video on some specific topic or subject, then do let me know in the comment section. Thanks and have a wonderful day.